एक बार फिर दिखने वाला है आसमान में तबाही का मंजर, होने वाला है विध्वंसक वॉर एक्सरसाइज। बारूदी मिशन पर निकलने वाले हैं दो पावरफुल कंट्री। बम वर्षक विमानों से होगी महाजंग की मॉक ड्रिल। कभी अमेरिकन फाइटर जेट्स करेंगे ताकत का दमदार प्रदर्शन, कभी साउथ कोरियाई जंगी जहाज दिखाएंगे वॉर का ट्रेलर। एक बार फिर होने वाली है मिसाइलों की बारिश, क्योंकि सन की तानाशाह किम जोंग उन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों से थर्रा सकता है कोरियाई प्रायद्वीप। यलगार करने के लिए तैयार है क्रूर किम और उसकी खतरनाक टीम। मार्च के महीने में कोरियाई प्रायद्वीप पर होने वाली है मारकाट, क्योंकि अमेरिका करने जा रहा है सबसे बड़ा वॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले क्या संधि करेगा बड़ा प्रहार? तो एटम बम के गुमान में डूबा तानाशाह किम जोंग का सनकपन फिर से सिर चढ़कर बोलने वाला है, क्योंकि सनकी सुल्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। फिर एक बार तानाशाह किम एक बार फिर मिसाइलों की टेस्टिंग कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और साउथ कोरिया वॉर एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस वॉर एक्सरसाइज से पहले कोरियाई प्रायद्वीप का माहौल गरमाया हुआ है। एक बड़ी तबाही का खतरा मंडरा रहा है। तानाशाह का गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर है। कभी भी किसी भी वक्त नॉर्थ कोरिया ताकतवर मिसाइल दाग सकता है। 18 फरवरी यही वो तारीख थी जब सन की सुल्तान के इशारे पर पहली बार नॉर्थ कोरिया ने साल 2023 में मिसाइल की टेस्टिंग की। तानाशाह के कहने पर लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। 20 फरवरी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद 48 घंटे ही हुए थे कि एक बार फिर तानाशाह किम के आदेश पर नॉर्थ कोरिया की मिसाइल फैक्ट्री के साइंटिस्ट एक्टिव हुए और 2 शॉर्ट रेंज मिसाइलों की टेस्टिंग कर साउथ कोरिया को वार्निंग दी। 24 फरवरी इसके 4 दिन बाद यानी 24 फरवरी को एक बार फिर तानाशाह किम जोंग के ब्रेन में केमिकल लोचा हुआ। एंग्री किम से डायरेक्शन मिलने के बाद नॉर्थ कोरिया ने 4 क्रूज मिसाइलें दागकर अमेरिका को चिताया। फरवरी महीने में इन 3 दिनों में तानाशाह किम ने कुल 4 मिसाइलें दागी। खास बात यह थी कि 3 बार में 3 तरह की मिसाइलों की टेस्टिंग की गई और एक ऐसे वॉर का ट्रेलर दिखाया गया जिसके बारे में सोचकर ही रूह सिहर जाए। नॉर्थ कोरिया के सनकी सुल्तान किम जोंग उन की पहचान पूरी दुनिया में तबाही बरपाने वाले तानाशाह की है। उनके विध्वंसक मिशन और दहशत से भर देने वाले एक्शन के कारण हर वक्त टेंशन बना रहता है। साल 2023 के फरवरी महीने के में किलर किम ने एक बार फिर से बेहद गुस्से में वो नजर आए। इसी गुस्से का असर था कि नॉर्थ कोरिया की ओर से 6 दिन के भीतर 3 मिसाइलों की टेस्टिंग की गई। पहले लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, उसके बाद शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और फिर क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग कर किम एंड टीम ने बता दिया कि उसे हल्के में लेने की गलती न की जाए। सवाल है कि जनवरी के महीने में शांत रहने के बाद अचानक तानाशाह किम और उसकी खौफनाक टीम फरवरी के महीने में एक्टिव क्यों हो गई? क्यों नॉर्थ कोरिया ने 6 दिनों में 7 मिसाइलों की टेस्टिंग कर डाली? क्यों इन मिसाइलों की टेस्टिंग कर तानाशाह ने ताकत दिखाई? क्यों अचानक सन की किम का मूड खराब हो गया? मिसाइलों की टेस्टिंग कर तानाशाह किम ने यह बता दिया कि उसकी तैयारी कैसी है। वो कभी भी जंग छेड़ने के मूड में है।
लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर किम जोंग ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल 23 फरवरी को अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलिट्री एक्सरसाइज और इमरजेंसी के दौरान स्ट्रेटजी को लेकर टेबल टॉप अभ्यास किया। इस एक्सरसाइज से पहले ही तानाशाह किम जोंग ने अमेरिका और साउथ कोरिया को वार्न किया था। इसी वार्निंग के तहत पहले 18 फरवरी को लॉन्ग रेंज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागकर चेतावनी दी गई। इस खास एक्सरसाइज में अमेरिका और साउथ कोरिया ने दोनों देशों के बीच संभावित खतरों के दौरान न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल और क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर चर्चा भी की थी। लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को ये रास नहीं आया। टेबल टॉप एक्सरसाइज 23 फरवरी को किया गया था। एक्सरसाइज से 3 दिन पहले यानी कि 20 फरवरी को और 1 दिन बाद यानी कि 24 फरवरी को नॉर्थ कोरिया ने विरोध जताते हुए मिसाइल दागे थे। उस विरोध के बावजूद अमेरिका और साउथ कोरिया पूरे एक्शन में नजर आए थे और इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया था। अमेरिका और साउथ कोरिया दोनों जानते हैं कि मिसाइल बाज किम जोंग कब क्या कर बैठे किसी को पता नहीं। परमाणु ताकत से लैस किम अपनी सनक और डेडली फैसलों के लिए जाना जाता है। नॉर्थ कोरिया की इसी ताकत को कम करने और इसका जोरदार मुकाबला करने के लिए एक बार फिर से साउथ कोरिया और सुपर पावर अमेरिका जॉइंट वॉर एक्सरसाइज करने वाले हैं। 13 मार्च से 23 मार्च के बीच अमेरिका साउथ कोरिया मिलकर वॉर एक्सरसाइज करेंगे। इस खास वॉर एक्सरसाइज का नाम फ्रीडम शील्ड दिया गया है। इस वॉर एक्सरसाइज में फील्ड ट्रेनिंग पर खास जोर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस वॉर एक्सरसाइज से पहले एक बार फिर कोरियाई प्रायद्वीप का माहौल गर्म रहेगा। किम जोंग के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए माना जा रहा है कि एक बार फिर किम अपनी सनकपन की झलक दिखा सकता है, यानी एक बार फिर मिसाइलों की मार से तानाशाह किम अपनी ताकत दिखा सकता है। दावा किया जा रहा है कि बीते 5 साल के अंदर यह साउथ कोरिया और अमेरिका का सबसे बड़ा वॉर अभ्यास होने वाला है। इसमें एक और बम वर्षक विमान समेत दोनों देशों के मिलिट्री नॉर्थ कोरिया से निपटने को लेकर साझा रणनीति बनाएंगी और उसी के मुताबिक वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया जाएगा। साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच अभी वॉर एक्सरसाइज शुरू भी नहीं हुआ है कि उत्तर कोरिया की ओर से बयानों की बारिश शुरू हो गई है। नॉर्थ कोरिया ने इस तरह के एक्सरसाइज के खिलाफ एक बार फिर से आगाह किया है और कड़े परिणाम भुगतने की धमकी दी है। हालांकि इन धमकियों के दरकिनार करते हुए अमेरिका साउथ कोरिया को और एक्सरसाइज को अपनाने का फैसला जो है उस पे अडिग है। कहा यह भी जा रहा है कि एक्सरसाइज उत्तर कोरिया आक्रामकता और हाल के संघर्षों के सीखे गए सबक और बदले सुरक्षा परिवेश पर केंद्रित होगा। वॉर एक्सरसाइज से पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया गया है कि यह वॉर एक्सरसाइज उत्तर कोरिया के उकसावे के खिलाफ तैयार रहने के लिए की गई। दरअसल एक तरफ किम जोंग के निशाने पर साउथ कोरिया और जापान जैसे देश हैं, तो दूसरी ओर उसके रडार पर सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी है। वो लगातार साउथ कोरिया के साथ साथ अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है। बात बात पर मिट्टी में मिला देने की बात कर रहा है। दावा यह भी है कि तानाशाह किम जोंग ने अमेरिका में तबाही मचाने का सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसने बाकायदा पूरा होमवर्क भी कर लिया है। अमेरिका तक पहुंचने के लिए नॉर्थ कोरिया ने होसिंग 17 नाम की मिसाइल बनाई है। दावा किया जाता है कि यह मिसाइल की मार 17,000 किलोमीटर है। साथ ही साथ ये न्यूक्लियर वेपन भी कैरी करने में सक्षम है। इस होसिंग मिसाइल की पहली बार लॉन्चिंग 18 नवंबर 2022 में प्योंगयांग में की गई थी। जब से इसकी लॉन्चिंग हुई है बताया जाता है कि सन की तानाशाह किम जोंग तब से आउट ऑफ कंट्रोल है। अमेरिका को तबाह करने की हसरत पाल रखे किम जोंग हथियारों पर पैसा पानी की तरह बहाता है। नॉर्थ कोरिया की वॉर लैब में तबाही का एक से बढ़कर एक सामान बनाया जाता है। सन की किम को इन्हीं हथियारों पर नाज है और इसी के दम पर वो बर्बादी का खतरनाक सपना संजोए हुए है। वो हाईटेक और एडवांस वेपन्स के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सन की सुल्तान जानता है कि साउथ कोरिया के पीछे अमेरिका खड़ा है। अगर वो अमेरिका को तबाह कर देगा तो साउथ कोरिया को तबाह करना उसके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अमेरिका को बैकफुट पर धकेलना उसके लिए आसान भी नहीं, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और नॉर्थ कोरिया उसकी ताकत के आगे कहीं नहीं टिकता। लिहाजा भले ही तानाशाह पूरी ताकत लगा दे, अमेरिका को मात देना उसके लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।